नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि बच्चों को रामकृष्ण मिशन या सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या जेएनवी की तैयारी करानी है, तो उसके लिए जो तैयारी करने का अभी माध्यम है, यानी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी का जो माध्यम है, अभी के समय में जब तकनीक इतना आगे बढ़ चुका है, ऑफलाइन तो पुरातन काल से हमारे यहाँ यह व्यवस्था रही है, लेकिन वर्तमान तकनीक के उपयोग बढ़ते उपयोग के कारण अब ये सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध होने लगी है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए निर्णय लेने में ये समस्या आती है कि ऑनलाइन बेहतर है या ऑफलाइन। मतलब रामकृष्ण मिशन, सैनिक स्कूल, आरएमएस या जेएनवी जैसे विद्यालयों में अगर आपको अपने बच्चे का नामांकन कराना हो, तो आपके सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है निर्णय लेने में कि हमें अपने बच्चे को तैयारी ऑनलाइन माध्यम से करानी चाहिए या ऑफलाइन माध्यम से। दोनों के अपने अपने फायदे और दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, लेकिन आज मैं इसी मुद्दे पर प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं के समाधान या आपके निर्णय लेने की क्षमता में मैं कुछ सहयोग दे पाऊं, तो मेरा यह प्रयास होगा। सबसे पहली बात यह है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से अगर हम जानें और इसके बारे में डिटेल करें, तो दोनों के अपने अपने फायदे और दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। और इस महत्वपूर्ण विषय को आपके साथ साझा करने के लिए मैं पीपीटी स्लाइड के माध्यम से आपको सारी चीज बताऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि आप उसको समझ भी सके, देख भी सके। कई बार स्क्रीन पर बहुत सारे लोग टेक्स्ट वगैरह भी खोजने का प्रयास करते हैं, तो वो भी आपको देख करके करने में सुविधा रहे। इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमारा जो आज का टॉपिक है, एसएस, आरएमएस एंड आरकेएमपी एग्जाम प्रेप, ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन कोचिंग, विच इज बेटर। यानी ऑनलाइन कोचिंग बेहतर है या ऑफलाइन कोचिंग बेहतर है। तो इसी के बारे में आज मैं एक पूरी कंप्लीट गाइड जो है वो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए लेकर के आया हूं। हम इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम ये जाने कि आखिर ऑनलाइन कोचिंग क्या है। तो ये डिजिटल लर्निंग थ्रू लाइव या रिकॉर्डेड क्लास या एप्स के माध्यम से या फिर स्टडी मटेरियल के माध्यम से होता है। और ऑफलाइन कोचिंग की अगर हम बात करें तो ये ट्रेडिशनल क्लासरूम जो होता है, हमारा जो पारंपरिक कक्षा है, परंपरा में जो हमारे यहाँ चली आ रही है, जो हमारे अभिभावकों ने जैसे पढ़ा था, उस समय तो ऑनलाइन का कोई नाम भी नहीं था, उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग विद डायरेक्ट टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन। वैसा पारंपरिक क्लासरूम जहां छात्र और शिक्षक आपस में संवाद, प्रत्यक्ष संवाद करके विषय वस्तु को समझते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान छात्र जो है वो शिक्षक से प्राप्त करते हैं, और शिक्षक छात्रों में भी अपनी जो अनुभव होती है ज्ञान का, उसको संवाद के माध्यम से प्रत्यारोपित करने का प्रयास करते हैं। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का बेसिक डिफरेंस हुआ। आगे हम बात करते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग के क्या फायदे हैं। तो हम सबसे पहले ऑनलाइन के बारे में जानते हैं, फिर ऑफलाइन में आते हैं और फिर हम निर्णय कैसे लेंगे। तो ऑनलाइन कोचिंग की अगर हम बात करें तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लर्निंग में फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है, यानी लचीलापन होता है। स्टूडेंट अगर मान लिया रिकॉर्डेड लेक्चर अगर उसको मिला हुआ है, तो वो एनी टाइम एनीवेयर, वो कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो कहीं भी और किसी भी समय कक्षा तक पहुंच सकता है, उसकी पहुंच रहती है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है। लेकिन अगर लाइव है तो लाइव में फिर समय की बंदिश आ जाती है, आपको उस लाइव क्लास के टाइम पर ही रहना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐप्स के माध्यम से भी होते हैं। तो ये एक लचीलापन तो है। अगर रिकॉर्डेड है तो आप सुबह शाम जिस समय आपको फुर्सत मिल गया आप उसको देख लिया और आप उसको कर सकते हैं। दूसरा है कि ऑनलाइन एजुकेशन में बेहतरीन शिक्षकों का समूह का मार्गदर्शन आपको मिलता है। कई बार ऑफलाइन में क्या होता है कि मैथ के बहुत अच्छे शिक्षक आपको मिल जाएंगे, लेकिन साइंस के नहीं मिलेंगे। अगर मैथ साइंस के मिल गए तो हो सकता है अंग्रेजी के उसी रेस्पेक्ट में उतने बेहतर टीचर ना मिल पाए। अगर ये तीनों मिल गए तो मे बी कि लैंग्वेज के टीचर बेहतर ना मिल पाए। तो इन समस्याओं से ऑफलाइन में ये लगभग सभी जगह, हालांकि इस मामले में मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में टीचर की टीम
बेहतरीन है मेरे पास में, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। ये हमेशा रहे, ये कोई जरूरी नहीं है, और चुनौतियां हमारे पास भी आती रहती हैं। अगर किसी शख्सियत की सरकारी नौकरी हो जाए और वो अगर चले जाएं, तो फिर उनकी जगह एक बेहतर आदमी ढूंढ करके लाना, जब तक आ ना जाए उस समय तक के लिए तो चुनौती रहती है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास ये दोनों ही व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इसके अलावा क्या होता है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग, जिसको हम कह सकते हैं कि अपनी गति से सीखना। ऑनलाइन में स्टूडेंट अपनी रफ्तार से सीखता है। अगर रिकॉर्डेड है, वो आज एक दिन में 2 ही लेक्चर देख पाना है तो वो 2 ही लेक्चर देखेगा। अगर उसको लगता है इजी कि नहीं हम एक लेक्चर ही एक दिन में कर सकते हैं, और छोटी छोटी आधे घंटे की या 1 घंटे की लेक्चर है, तो वो एक दिन में एक ही लेक्चर देख सकता है। ऑफलाइन में क्या है कि टीचर जितनी पढ़ा रहे हैं, अब आपकी इच्छा हो या ना हो, उस समय आपको वो चीज सीखना ही है, अदरवाइज फिर आपके हाथ से वो मौका निकल जाएगा। दूसरी बात है कि आप एक बार देख चुके हैं, लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया है, आप फिर दोबारा उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप 2 बार 3 बार 4 बार, चूंकि रिकॉर्डेड है तो आप बार बार उसको देख सकते हैं। इसके बाद वाइड रेंज ऑफ स्टडी मटेरियल। तो वाइड रेंज ऑफ स्टडी मटेरियल जो होता है, इसमें क्या होता है कि ई बुक होता है, पीडीएफ होता है, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होते हैं, और डिफरेंट वैरायटीज के मटेरियल्स आपको उसमें मिल जाते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन शिक्षा में मदद करता है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में, अब जैसे मैं एक चीज बात करूंगा आपको, सेल्फ बेस्ड लर्निंग जो मैंने कहा, यहाँ एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर स्टूडेंट, हालांकि ये कंपेयर मैं जब दोनों का करूंगा तो इसको और ज्यादा बताऊंगा, यदि छात्र लगनशील है, पढ़ाई के प्रति स्वतः जागरूक है, किसी दबाव की और किसी के कहने की जरूरत नहीं है, स्व अनुशासित है, तो फिर ऑनलाइन उसके लिए बेहद फायदेमंद होता है। मैं बढ़ता हूं अब आगे, ऑफलाइन इसके नुकसान पर, ऑनलाइन का क्या नुकसान है। तो सबसे पहली बात क्या है कि ऑनलाइन में अगर स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है, तो पर्सनल इंटरेक्शन टीचर के साथ अगर आप करना चाहते हैं किसी डाउट को लेकर के, तो वहां थोड़ा सा आपके लिए स्कोप कम हो जाता है। अगर ग्रुप और क्लासेज में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तब लिमिटेड स्ट्रेंथ में तो ऑनलाइन भी बेहतर है, बल्कि कई मामले में तो ऑनलाइन ऑफलाइन से भी बेहतर साबित हो जाता है। अगर उसकी संख्या निर्धारित है और नियंत्रित है, अनियंत्रित हो तो फिर अनियंत्रित तो ना ऑफलाइन में बेहतर होता है ना ऑनलाइन में बेहतर होता है। हमारे यहाँ ऑफलाइन में भी जो स्ट्रेंथ लिमिट है वो 25:1, यानी शिक्षक और छात्र का जो रेशियो होता है वो 25 स्टूडेंट पर 1 टीचर, जबकि जनरली सीबीएसई का भी नॉर्म्स है 40:1 का, 40 पर 1। बट अगर कोचिंग करा रहे हैं तो कोचिंग में नॉट मोर देन 25। इसके लिए मैं पूरी मैं उसको कह सकता हूँ कि इस मामले में मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ। मेरे यहाँ ये व्यवस्था नहीं कि 25 से ज्यादा नहीं रहेगा, ऑफलाइन हो, इवन ऑनलाइन में भी नॉट मोर देन 25। हालांकि ऑनलाइन में कभी 10, 12, 15 इससे ज्यादा बच्चे नहीं रहते हैं। डिस्ट्रक्शन एट होम, इसका दूसरा नुकसान क्या है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, शिक्षक बहुत ही बढ़िया फ्लो में पढ़ा रहे हैं, लेकिन घर में ही स्क्रीन के जस्ट आजू बाजू में या कहीं कुछ अगर कोई गतिविधि हो रही है तो बच्चा का ध्यान भटकता है, बच्चा वहां भी उसका ध्यान चला जाता है। तो मैंने शुरू में ही कहा कि अगर वह स्व अनुशासित नहीं है और पढ़ाई के प्रति उसकी अपनी जिज्ञासा नहीं है, तो फिर वहां ये उसका ध्यान भटकता है। तो या तो अगर पेरेंट्स हैं उसको गाइड करने वाले, या वहां बैठकर कोई वॉच कर रहा हो, तो फिर इसका वह बेहतर लाभ उठा सकता है। इंटरनेट डिपेंडेंसी बढ़ जाती है उसमें, अगर पुअर कनेक्टिविटी हुई तो मे बी कि उसके लर्निंग में परेशानी आ जाए, या तो ऐप प्रॉपर तरीके से चले ना। अगर रिकॉर्डेड है तो फिर भी ठीक है, लेकिन लाइव सेशन है तो उसमें इंटरनेट की एक अच्छी स्पीड चाहिए होती है, तो वाईफाई का कनेक्शन बेहतर होना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं कि बस मोबाइल से ही हो जाते हैं, अब जहां है वहां अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है उस चीज में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, थोड़ा सा समय देना, तो कई बार मोबाइल पर नहीं, अगर बड़ा स्क्रीन है, टैब है, लैपटॉप है, फिर तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अगर मोबाइल से है तो आंखों पर जोर पड़ने का ये एक साइड इफेक्ट आता है उसमें। अब मैं बात करता हूँ ऑफलाइन कोचिंग में, तो ऑफलाइन कोचिंग के क्या फायदे हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग का जो फायदा है वो सबसे पहला चीज क्या है कि एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग क्लासरूम या वातावरण जो होता है उसमें एक निर्धारित शेड्यूल और अनुशासन के साथ अध्ययन अध्यापन के उचित माहौल में बच्चे को रह के पढ़ा, वहां आप दूसरा कुछ भी चाहे एंजॉय करना तो वो नहीं कर सकते। अनुशासन तो मेंटेन रखना पड़ेगा, सामने शिक्षक हैं, एक समय सीमा है,
इस समय से इस समय तक अमुक विषय की पढ़ाई होने वाली है और उसी में आपको जो भी समस्या और समाधान है उन सारी शंकाओं और समस्याओं का समाधान वहां पर हो जाएगा आपको। तो टाइम बाउंड होता है, डिसिप्लिन होता है और एक स्टडी का इन्वायरमेंट प्रॉपर इन्वायरमेंट ही है। वहां डिस्ट्रक्शन के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बाएं दाएं। घर में इस रूम में आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और बगल वाले घर में अगर कोई गेस्ट आया हुआ है और वहां कुछ हा हा ही या गपशप हो रहा है तो बच्चे का ध्यान वहां जाता है कि हाँ मामा मामी या कोई भी अगर आ गए तो वहां उसका ध्यान भटक सकता है। बट क्लास में ये चीजें उसको नहीं करेगी। अगर आए भी हैं तो घर में है, वो जब बंदा क्लास में होगा तो क्लास की ही माहौल में उसको रहना पड़ेगा। तो ये ऑफलाइन का सबसे बड़ा फायदा होता है। दूसरा, फेस टू फेस टीचर इंटरेक्शन। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चा क्लास में है, लेकिन बच्चा क्लास में फिजिकली तो है बट ध्यान कहीं और है। तो यदि किसी भी कारण से छात्र का ध्यान कहीं अगर भटक भी रहा है क्लास में, तो शिक्षक उस चीज को अपनी उपस्थिति में टैकल करने में सक्षम होते हैं और उसको देखते भी हैं। सवाल ही पूछ लिया कि चलो मैं अभी जो पढ़ा रहा था क्या पढ़ा रहा था बता दो, और वहां ये पता चल जाता है कि बच्चा क्लास में है लेकिन मेंटली कहीं और है। तो इसका एक बेनिफिट आपको मिलता है इसमें। तो बेटर फोकस, फ्यूअर डिस्ट्रक्शन। तो सबसे पहली फेस टू फेस टीचर इंटरेक्शन की बात हो गई। अब इसके बाद में जो बात आती है वो क्या है कि जो बच्चों के दोस्त होते हैं तो उनके माध्यम से भी आपस में एक प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। ये ऑफलाइन की सबसे खास बात होती है कि अगर 20 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं तो आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने की एक होड़ होती है उनके बीच में। तो ये ऑफलाइन क्लास का जो मैं कहूँ तो सबसे बड़ा फायदा होता है। पीयर लर्निंग एंड मोटिवेशन। तो इसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी भावना को भी बल मिलता है। तीसरा होता है बेटर फोकस एंड फ्यूअर डिस्ट्रैक्शन। तो ऑफलाइन में बच्चों का ध्यान उनके अध्ययन अध्यापन पर ज्यादा गहराई के साथ और ज्यादा तीव्रता के साथ होता है और डिस्ट्रैक्शन के लिए यानी ध्यान भटकने के लिए वहां जो अवसर या संभावना होती है उसकी निहायत कमी होती है। तो ये एक उसका बेनिफिट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके नुकसान क्या है। ये तो फायदे हो गए, ऑफलाइन कोचिंग के भी कुछ नुकसान है। पहला ये है कि टाइम टाइम कंज्यूमिंग। अगर घर से 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर आगे जाना आना है, स्कूल में तो कोई बात नहीं है लेकिन कोचिंग के लिए फिर अगर इतना डिस्टेंस तय करना पड़े तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और एक कॉस्टिंग भी आ जाती है उसकी, आने जाने का खर्च, सेंटर तक जाने आने में टाइम लगना और खर्च ये भी आ जाता है उसमें। दूसरा, ऑफलाइन कोचिंग जो है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है ऑनलाइन की तुलना में। इसमें खर्च बढ़ जाता है, फी का भी हो, आने जाने का भी खर्च हो, टाइम का भी, मतलब हर तरीके से ये टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टिंग इसकी बढ़ जाती है। ये जनरली ऑनलाइन कोर्स के तुलना में ज्यादा महंगा होता है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं हम कह सकते, थोड़ा महंगा होता है। लिमिटेड फैकल्टी एक्सेस। इसमें छात्र जो होते हैं इनको कह सकते हैं एक तरीके से हम कि व्यक्तिगत गति से सीखने में लचीलापन कम होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम आज 5 पॉइंट ही सीखना चाहते हैं और आप तो 5 पॉइंट आपने सीख लिया और शिक्षक आज 10 पॉइंट पढ़ाने वाले हैं इस क्लास में तो हम 5 कल सीखेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं होती है। जितनी क्लास में कराई जा रही है आपको उतने के लिए तैयार होना पड़ता है। जबकि ऑनलाइन में है कि आज मुझे 5 नहीं एक ही लेक्चर देखना है तो आप एक लेक्चर देख सकते हैं। बट ऑफलाइन में जितनी क्वांटिटी जितनी मटेरियल टीचर ने अपना एक फ्रेमिंग किया हुआ कि इतने समय में ये चीज, आपको भी उतना लेने के लिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से तैयार होना होता है और लेना भी पड़ता है आपको। तो वहां एक कंपल्सन होता है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव थोड़ा सा वहां पर होता है। इसके बाद जो पॉइंट है कि आप कैसे चुने। आपने फायदे भी देखे नुकसान भी देखे, लेकिन आप चुनेंगे कैसे, निर्णय कैसे लें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, विच इज बेटर। तो इसमें अगर मैं कहूं तो लर्निंग स्टाइल, जो सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं
यानी स्वतः ही पढ़ाई के प्रति संवेदनशील और अनुशासित हैं, उनके लिए नो डाउट ऑनलाइन एक बेहतरीन विकल्प है। कोचिंग की बात मैं कर रहा हूँ, स्कूलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ। दूसरे बच्चे जो उतने अनुशासित नहीं हैं या जिनको बहुत ज़्यादा इंटेंस केयर की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उनको तो फिर ऑफलाइन गाइडेंस ही चाहिए, बेहतर होगा। अब इसके बाद आता है फिनेंशियल बजट। यदि बहुत सारे अभिभावक हैं जो जिनके लिए पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट उनके लिए ऑफलाइन बेहतर है। बट बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनके लिए बजट एक मायने रखता है, तो फिर उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उनके लिए ऑनलाइन बेहतर है। लेकिन ऑनलाइन कॉस्ट इफेक्टिव तो है, जबकि ऑफलाइन जो है ये पर्सनलाइज्ड अटेंशन अगर देने की बात आए, व्यक्तिगत रूप से किसी बच्चे पर विशेष ध्यान देने की बात आए, तो फिर उसमें ऑफलाइन आपको बेहतर विकल्प उपलब्ध कराता है। अब बात आती है लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। तो अगर कोचिंग सेंटर दूर है तो फिर उसको एक्सेस करना आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारण बन जाएगा, लेकिन अगर नजदीक है तो कोई बात नहीं है। ऑनलाइन में क्या है कि आप भले बिहार में बैठे हों या आप मुंबई में बैठे हों या कहीं भी बैठे हों, ऑनलाइन कोचिंग की जो बेहतरीन टीचर टीम होती है वो ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोने में हो, वो आपको घर बैठे उसका एक्सेस मिल जाता है वहां पर। तो ये भी इस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रख करके आपको निर्णय लेना पड़ता है। अब सपोज कीजिए मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ और मेरे पास बच्चे हैं कर्नाटक से, महाराष्ट्र से या राजस्थान से। अब इतने डिस्टेंस एरियाज के पेरेंट्स अपने बच्चे को हॉस्टल में नहीं रख सकते, लेकिन उन्हें अच्छी पढ़ाई चाहिए और बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हैं या खुद वो बच्चे के ऊपर सिंसियर हैं, तो फिर उनके बच्चों के लिए ऑनलाइन में बेहतरीन टीचर टीम हमारे यहाँ से मिल रही है और वो इसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन अगर कोई मेरे स्कूल जहाँ है उसके सराउंडिंग में है, तो फिर उसके लिए ऑफलाइन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी एक सीखने की उसकी क्षमता होती है। कुछ बच्चों को गाइडलाइन में अगर रखेंगे, इंटेंस केयर में रखेंगे तो वो बेहतर करेंगे। उनको थोड़ा सा अगर लूज इन्वायरमेंट मिले या उनको अपने से करने के लिए छोड़ दिया जाए तो फिर वो समय बर्बाद कर देंगे और सीखेंगे भी नहीं। तो डिसिप्लिन और फोकस ऑफलाइन जो होता है वो एक व्यवस्थित वातावरण प्रोवाइड करता है आपके बच्चों को, जबकि ऑनलाइन जो होता है उसमें बच्चे का स्वतः अनुशासित होना बहुत ही जरूरी है, या फिर अगर आप केयर करने वाले हैं तब। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रख करके निर्णय लें तो आप बेहतर तरीके से बच्चे को आपका बच्चा लाभ उठा सकता है उसका। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि बेस्ट अप्रोच, तो मैं आपको एक चीज ये कहूँ निष्कर्ष के रूप में कि कोई एक निश्चित उत्तर नहीं कि ना ऑफलाइन ही बेस्ट है नहीं ऑनलाइन ही बेस्ट है। किसी एक को आप बेस्ट नहीं कह सकते। परिस्थिति, बच्चे की आवश्यकता, आपके खर्च करने की अपनी क्षमता, इन तीनों चीजों को अगर ध्यान में रख करके और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को आप ध्यान में रख करके निर्णय लें तो ही आप एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज और शेयर करके बताता हूँ। अभी इस स्क्रीन पर मैं आपको एक एडमिट कार्ड शेयर करता हूँ। ये एडमिट कार्ड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कार्तिक राज, ये मेरा ऑफलाइन मेरे हॉस्टल का रहने वाला बच्चा है। नो डाउट इस बच्चे का जो नेचर है ये सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा है। ये ऑनलाइन कोर्स के लिए भी बेहतरीन स्टूडेंट है और ऑफलाइन में तो नो डाउट इसने कमाल ही किया है। पर इस बच्चे की सबसे बड़ी समस्या देखिए, जब ये मेरे पास आया तो इस लड़के का सब कुछ बढ़िया था, लेकिन हिंदी जो है वो इसकी इतनी कमजोर जिसका कि जवाब नहीं। हम लोगों ने कहा कि सब कुछ करने वाला है ये बच्चा, सेल्फ मोटिवेटेड है, हम सिखा लेंगे और ये सीख जाएगा। बावजूद रामकृष्ण मिशन के एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले तक इस लड़के को अपने पर भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं हिंदी बेहतर कर पाऊंगा। ये हिंदी को लेकर के बहुत चिंतित था, क्योंकि सामने टीचर का इंटरेक्शन था। हम सबों ने मिलकर के बार बार इसको काउंसिल किया कि यू आर डूइंग वेरी वेल, तुम जितना सोच रहे हो उतना हिंदी बुरा नहीं है, तुम्हारा हिंदी बेहतर हो चुका है। और बार बार काउंसिल कर करके इस बच्चे को कराया गया कि बस तुमको हिंदी पर फोकस करना है और तुम अब हिंदी आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तुम्हें ये काम अगर इसको हम ऑनलाइन में कराते तो हो सकता है कि इस लड़के के साथ समस्या आ जाती, क्योंकि इसकी कॉपी को मॉनिटर करके इसकी एक एक गलती और एक एक बारीकियों को हम इसके सामने रखते थे। फिर ये बच्चा जाकर के इस बात से कन्विंस हो गया और एक सप्ताह पहले बोला कि सर अब मुझे डर नहीं लगता है हिंदी में। हमने कहा एकदम आराम से जाओ और तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा।
इस लड़के ने रामकृष्ण मिशन जो कि सब्जेक्टिव एग्जाम लेता है उसको तो क्वालिफाई किया ही है, इस लड़के ने आरएमएस को भी क्वालिफाई किया और कल ही 19 फरवरी को इसका इंटरव्यू हुआ है चैल में। इंटरव्यू में बहुत बढ़िया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड होते हुए भी कई बार आत्मविश्वास की कमी से के शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये हम नहीं कर पाएंगे। वहां अगर ऑफलाइन टीचर का एक्सेस इसको मिला, वहां ये चीज इसके अंदर में विश्वास करने में तो हम कामयाब हो गए और हमें रिजल्ट भी मिला उसके हिसाब से। खास तौर से अगर मैं बात करूं कि एसएस और सैनिक स्कूल के आरएमएस की बात, तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसकी तैयारी ऑनलाइन संभव है, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर रामकृष्ण मिशन के बारे में इतना सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट कार्तिक राज जैसा स्टूडेंट भी जब अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करता है, वैसे परिस्थिति में ऑफलाइन ही सबसे बेस्ट विकल्प होता है। और मैं अभिभावक और छात्रों को अंतिम सुझाव यही दूंगा कि यदि आप रामकृष्ण मिशन के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ऑफलाइन। और ऑफलाइन के लिए हमारे पास एक बेहतरीन विकल्प है रेजिडेंशियल आनंद प्रेप स्कूल का जो छात्रावास है। और इसका जो पठन पाठन का जो माहौल है, सुबह के 4:30 से लेकर के रात के 9:30 बजे तक की एक पूरी शेड्यूल है। बहुत ही टाइट शेड्यूल है जिसमें बच्चों को सब कुछ करना कराना और मॉनिटर्ड वे में ईच एंड एवरीथिंग को हम लोग मॉनिटर करते हैं और बच्चे से ये काम लेते हैं, कराते हैं, तैयार करते हैं। तो मैं तो सजेशन ये दूंगा कि अगर रामकृष्ण मिशन के बारे में आप सोच रहे हैं तो इसको ऑनलाइन नहीं, इसमें बच्चे की एक कॉपी के एक एक लाइन, एक एक वर्ड को मॉनिटर करने की जरूरत पड़ती है, जो कि ऑनलाइन में संभव नहीं है। हाँ, घर में अगर किसी के कोई शिक्षक हैं और वो सभी विषयों पर अच्छी होल्ड रखते हैं, तो फिर वो ऑनलाइन में हमारे मार्गदर्शन में रह करके और खुद से मॉनिटर करके बहुत सारी चीजें इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है आज के डेट में। पेशे में हैं, अगर आप व्यवसाय में हैं तो आप किस मूड में आएंगे, किसी दिन देखेंगे, किसी दिन नहीं देखेंगे, और बच्चे के साथ आपका संवाद कितना रेगुलर रह रहा है ये भी मायने रखता है। तो इन दोनों ही बातों को ध्यान में रख कर के ही आप बच्चे को कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन डालना है, इसका डिसाइड करें। अगर आपका बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है, आपका लक्ष्य है कि नहीं सैनिक स्कूल हो जाए, आरएमएस हो जाए या जेएनवी हो जाए, तो बेशक आप ऑनलाइन मोड में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन हो जाएगा। क्योंकि वहां प्रोसेस नहीं चेक की जाती है कि आपने आंसर किस प्रोसेस से लाया। लेकिन रामकृष्ण मिशन में क्या है कि आपके बच्चे ने जो सवाल हल किए, उसने हल करने का जो प्रोसेस था उसको प्रॉपरली फॉलो किया या नहीं किया, इसको भी चेक किया जाता है। और ये मॉनिटर तो ऑफलाइन में रहने पर सामने टीचर के साथ इंटरेक्शन में ही पॉसिबल है, ये ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। इसलिए रामकृष्ण मिशन के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो बेशक ऑफलाइन में जाइए। अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन के लिए तो हमारा नंबर हमेशा डिस्प्ले होता रहता है स्क्रीन पर, आप उसको देख के कॉल कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ नामांकन चल रहा है, आप उसके लिए निश्चित रूप से प्रयास करें, जाएं, उसका बेहतरीन लाभ आप उठाएं। तो आज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको मैं आपके बीच में रखने या अपनी तरफ से मैंने कोशिश की आपका मार्गदर्शन कर पाऊं या आपका थोड़ा सा सहयोग कर पाऊं निर्णय लेने की स्थिति के लिए कि किन किन बातों को आप ध्यान में रख करके निर्णय ले सकते हैं। बाकी और भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन की पद्धति में क्या है और क्या रूल हम फॉलो करते हैं और किस तरीके से आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन का फायदा उठा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।